रहीम बेटा, आज हमारा 23वां लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी फोरामिनिफरंस, एक्टिनोपोड्स एंड एपिकम्प्लेक्सन्स। एक्चुअली हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं और उसमें हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोअन्स यानी प्रोटोजोआ शुरू किए थे और उन प्रोटोजोआ के अंदर हमने 3 ग्रुप्स अमेबाई, सीलिएट्स और ज़ूफ्लैजिलेट्स पहले पढ़ लिए थे। तो आज जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं फोरामिनिफरंस, बेटा ये मरीन हैं, यानी कि ये समंदर में रहने वाले जो वो हैं हम कहेंगे प्रोटोजोअन्स, मरीन प्रोटोजोअन्स। पहली बात। दूसरी बात, इनके गिर्द शेल होता है। याद रखें, मैंने आपको उस दिन कहा भी था अमेबा के गिर्द भी कुछ अमेबा ऐसे होते हैं जिनके गिर्द शेल, याद है तब मैंने कहा था टेस्टेट एंड नॉन टेस्टेट या नेकेड, सही है, जिनके गिर्द शेल। एक होता है इनके दे कंटेन, इनके गिर्द क्या है, दे कंटेन शेल, शेल्स, ठीक है, या एक शेल को हम टेस्टा भी कहते हैं। तो शेल्स, अब वो शेल किस चीज के बने हो सकते हैं, दे मे बी मेड अप ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिकॉन, वो डिपेंड करता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे तो थोड़ा आपको पता ही समझ आ गई कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसा, सिप्पी की तरह की आपको वो आ जाएंगे। और जो सिलिकॉन है वो बिल्कुल जैसे प्लास्टिक शीशा मिक्सचर सा एक ऐसा ये होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जियोमेट्रिक पैटर्न होता है, बड़े खूबसूरत शेल होते हैं इनके। और अगली ये इसमें आप सिपियां ना गिन लीजिएगा, वो तो किंगडम एनिमेलिया है, सही है ना, उसके बारे में नहीं, वैसे जनरल बात। बेटा इनके शेल्स जो हैं, नंबर 1 फर्ज किया ये एक यूनिसेलुलर बॉडी है या इवन सम सिंपल मल्टीसेलुलर, वैसे तो 100% मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन्स दे आर यूनिसेलुलर। अच्छा, इनके गिर्द ये देखें आप तो ऊपर अगर ये शेल है, ये शेल है, इस शेल में होते हैं छोटे छोटे सुराख, क्या होते हैं, यानी these shells contain pores, ठीक है। और वो जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स की मदद से कुछ साइटोप्लाज्म बाहर को आया होता है। क्या आया होता है, फर्ज किया ये आपको पता है कि डायग्राम जैसे भी है, फर्ज किया अब आप ये देखें तो इट्स लाइक दिस। फर्ज किया बेटा ये मुख्तलिफ उसका शेल था और इसके अंदर ये छोटे छोटे सुराख हैं, सही है। ये शेल का मैंने ऊपर वाला पार्ट, जिस तरह कैप होती है, जिस तरह आप समझे बेटा कैप होती है, वो मस्जिद वाली कैप जो हम ऐसे करके पहनते हैं, जो अम्मा बनाती थी सिलाई कढ़ाई से, है ना, उस कैप के अंदर क्या होते हैं, सुराख होते हैं। आप समझे कि उन सुराखों की मदद से इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा बाहर की तरफ, आप ये समझें कि एक जाली ले लें, नहीं तो आप एक वही टोपी ले लें जो सर पे लेने वाली होती है और उसमें एक गुब्बारा लगा दें, है, वो गुब्बारे के छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बाहर को निकलेंगे ना उसके अंदर से, क्योंकि दरमियान में सुराख हो तो वो वहां से घुसने की कोशिश करेंगे, सही है, वो है, इसे कहते हैं बेटा दे कंटेन द पोर्स थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, यानी बाहर को वो प्रोजेक्टेड होता है साइटोप्लाज्म, समझ रहे हैं। और वो फर्ज किया ये मैंने जो जर्सी पहनी हुई है, इसके अंदर से मेरी बॉडी के कुछ सेल्स छोटे छोटे वो ऐसे स्किन अंदर से ऐसे झांक रही है समझ रहे हैं ना, तो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, सही है जी, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कम आउट। ये फर्ज किया ये जो मैंने बनाई है ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन उन सुराखों से बाहर आई हुई है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा आप मुझे बताएं कि पिछले पेज पे पढ़ रहे हैं जाहिल इंसान, तो ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये कुछ लिक्विड, कुछ फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो बड़ा स्टिकी मटेरियल होता है। यानी ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, दे प्रोड्यूस अ स्टिकी मटेरियल, सही है, और वो मटेरियल पूरा इसके ऊपर जो है वो पूरी बॉडी के, ये समझे आपकी मतलब समझ रहे हैं ना भाई, वो कैप जो है वो बाहर से शहद से गीली हुई है और वो शहद भी आपके सर ने बनाया है समझ रहे हैं ना बात को। वो मैंने कहा था एक शहद, एक टोपी लें और वो जो सर पे वो सलाई वाली बनी होती है और उसके अंदर एक गुब्बारा लगा दें, वो गुब्बारा इधर इधर से क्या करेगा,
कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्म में प्रोजेक्शन होंगी और वहां से एक शहद की तरह का एक मटेरियल निकलेगा जो उस पूरी कैप को कवर कर लेगा। अब जो भी चीज उसके ऊपर आके लगेगी वो उसके साथ क्या हो जाएगी, स्टिक, जिसको फिर ये बाद में खाएंगे। तो वो जो स्टिकी मटेरियल होता है, दे प्रोड्यूस आ स्टिकी मटेरियल ओवर द सरफेस ऑफ शेल विच हेल्प्स इन द प्रीडेशन। समझ गए, समझ आ गई, यानी शिकार को फांसने के लिए। और जब ये मर जाते हैं ना तो फिर इनके जो शेल्स होते हैं वो नीचे 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 आते रहते हैं, समंदर की तह में जमा हो जाते हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट फिर चाक बन जाता है। और आज पास्ट के कितने ज़्यादा चाक के जो रिजर्व्स हैं वो इन्हीं के शेल्स से बने हुए हैं साइंसदानों के मुताबिक। तो बेटा कोई सवाल, कोई यहाँ तक कोई मसला मसैल है? तो ये आपको लग गया पता कि जी ये क्या सूरत हाल है और क्या मसला मसैल है। अब हम बात डायरेक्ट जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है एपिकम्प्लेक्शंस, यानी ये है बेटा यूनिसेलुलर और पैरासिटिक, यानी ये पैरासाइट्स हैं प्रोटोजोआ। और ये बहुत सारी दे काज, चूंकि ये पैरासाइट है, दे काज मैनी डिजीजेस, जिनमें से एक हम डिस्कस करेंगे। इनके अंदर बेटा दे हैव नो फ्लैजिला, इनमें कोई फ्लैजिला या सीलिया वगैरह नहीं होते, पर ये फ्लेक्सिंग मूवमेंट्स, दे हैव फ्लेक्सिंग मूवमेंट्स। फ्लेक्सिंग मूवमेंट्स हम कहते हैं अपनी ही सेल को, अपनी ही बॉडी को कहीं से ऐसे दबा के आगे ग्लाइड कर करके चलना, जिस तरह आपको मैंने बाकायदा ये मेथड समझाया भी था पहले भी, ग्लाइडिंग मोटिलिटी, सही है। और उसके अलावा बेटा याद रखिएगा ये मल्टीपल, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मल्टीपल होस्ट ऑर्गेनिज्म है। मल्टीपल होस्ट मतलब आधी जिंदगी का या जिंदगी की कुछ स्टेजेस एक होस्ट में गुजारेंगे, क्योंकि ये पैरासाइट है ना। पैरासाइट और होस्ट का आपको पता है, पैरासाइट क्या होता है, वो जो दूसरे से खुराक और शेल्टर हासिल करे और फिर उस बदले में उसका नुकसान करे। सो ये दीज आर दी ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम देयर होस्ट। और होस्ट कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को जो पैरासाइट को हार्बर करता है, यानी यानी उसको खुराक और शेल्टर देता है। मतलब अभी जुएं हैं ना तुम्हारे सर में, तो वो जो जुएं हैं वो तुम्हारा पैरासाइट है, क्योंकि वो तुमसे फूड तो ले रही है, चलो शेल्टर तो चलो वो इसके सर में भी जा सकती हैं, लेकिन बदले में और तुम उसके क्या हो, होस्ट, जो उसको इतना मतलब माल दे रहे हो। समझ रहे हैं ना जी बात को? तो ये आगे मल्टीपल होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा। दे स्पेंड सम ऑफ देयर लाइफ ऑन वन होस्ट एंड सम ऑफ देयर लाइफ ऑन दी अदर होस्ट। खाना कहाँ से खाते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। और रिप्रोडक्शन कैसे है, बाइनरी फिशन, सही है जी। तो आपको सारी मूवमेंट भी पता लग गई, खाना कहाँ से खा वो पता लग गया, स्टेजेस भी पता लग गई, होस्ट भी पता लग गया और रिप्रोडक्शन भी पता लग गई। और अब हम इनमें से एक के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज द एग्जाम्पल इसकी, फॉर एग्जाम्पल द प्लाज्मोडियम, द मलेरियल पैरासाइट, सही है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है, या एक और भी है। तो ये जो बेटा मच्छर हैं, ये हम मच्छर नहीं, प्लाज्मोडियम जो है ये हमारी बॉडी में मलेरिया काज करते हैं। मलेरिया का काजिटिव एजेंट ये है, सही है जी। तो उनमें से अगर हम बात करें तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, इन्हीं की तरह ये सारी खुसूसियात हैं। और इसके दो होस्ट हैं, एक है बेटा मॉस्कीटो और दूसरा होता है ह्यूमन। और मॉस्कीटो भी कौन सा, यानी अगर इंसान बना दूं मैं, आपको पता है कि मेरी ड्राइंग चूंकि मतलब इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी हम कोई थोड़ी कोशिश करते हैं। फर्ज किया ये एक इंसान शरीफ मैंने आपके सामने बना दिया है, ठीक है जी। और एक तरफ मच्छर है और एक तरफ मच्छर कौन सा, कौन सा, फीमेल एनोफिलीज। एनोफिलीज मच्छरों की एक जीनस है बेटा, मच्छरों की टाइप्स है ना। जो मच्छर ऐसे ऐसे ऊपर पीछे से ऐसे ऊपर करके बैठे होते हैं ना,
वो एनोफिलीज होते हैं। अगर वो मोटे हों थोड़े तो वो फीमेल होती है, अगर वो थोड़े से पतले ऐसे सीधी से हो तो हाँ वो मेल होता है। और फीमेल जो एनोफिलीज होती है चूंकि वो अंडे देती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मेल मच्छर जो हैं वो इंसानों को या एनिमल्स परिंदों में क्यूलेक्स हैं वो नहीं काटते क्योंकि उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत एग लेइंग के लिए नहीं होती। तो ब्लड इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसलिए ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज हैं ये बेटा मच्छरों मतलब समझ रहे हैं ना, अब गल भी समझ आ रही है ना, ठीक है जी। तो अब बेटा इंसान का लिवर तो होता है यहाँ पे करके, पर मैं जरा इसको ऊपर ही बना दूंगा तो समझाने की खातिर सिर्फ, ठीक है। अच्छा बेटा ये मच्छर है, मच्छर बनाना आता है किसी को? तो जो फर्ज किया ये जो मॉस्किटो है फर्ज किया ये है उस बस ठीक है ना, सही है ना। तो बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, यहां से गल हम शुरू करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो से शुरू करेंगे। प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है, मैं जब भी ग्रीन बनाऊंगा तो समझेंगे ये प्लाज्मोडियम की कोई ना कोई स्टेज चल रही है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है जिसका हम कहते हैं ये है बेटा स्पोरोजोइट। क्या है? स्पोरोजोइट, ठीक है। ये उस मच्छर के स्लाइवा में होती है। आप एक बात पढ़ चुके हैं कि मच्छर चूंकि देखे ना जी, अब मच्छर ने यहां पे पंक्चर किया है तो उसे तो चाहिए कि आराम से खून आता रहे, पर खून तो जम जाता है। तो मच्छर अपना थोड़ा सा स्लाइवा उसमें डालता है ताकि ये जमे ना, क्योंकि उसके स्लाइवा में एंटी कोगुलेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल जो खून को जमने नहीं देते। हाँ जी, तो मच्छर चूंकि अपना स्लाइवा डालता है, उस स्लाइवा के अंदर ये कुछ स्पोरोजोइट्स उस बंदे के खून शरीफ में चल जाते हैं। मैं आपके सामने फर्ज किया यहां पे सिर्फ आसानी के लिए एक छोटी सी खून की नाली बना रहा हूं। ये देखें फर्ज किया, यानी ये मैं आपके सामने सिर्फ समझाने की खातिर बेटा ऐसे मैंने बना दी। ये एक ब्लड वेसल है, जब भी मैं रेड कलर से बनाऊंगा यहां इंसान के अंदर तो आप समझेंगे कि ये क्या है, खून की नाली शरीफ। और इस खून की नाली में ये फर्ज किया ये जो है ये आरबीसीज भी हैं। ये क्या है? आरबीसीज, ठीक है। अब वो हम कहेंगे सबसे पहला स्टेप जो है वो ये मच्छर जो है इस ये जो स्पोरोजोइट्स हैं उनको जो है वो इंसान के अंदर ब्लड में डाल देता है। तो हम ये मैं अब इस स्टेप को लिखूंगा तो हम कहेंगे द मॉस्किटो बाइट लीडिंग टू entry of sporozoites into blood। बेटा यहां तक गलती समझ आ गई? पहला स्टेप समझ आ गया? हाजी साहब आपको सही है। मस्कीटो के स्लाइवा में स्पोरोजोइट थे जो कि उसने जब बंदे को काटा तो उसके ब्लड में चले गए। अब इस ब्लड में जाते जाते ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये उस बंदे के लिवर शरीफ में पहुंच जाते हैं। ये क्या है? एक बंदे का लिवर शरीफ, ठीक है। बंदा जरा छोटा है चलो कोई जगह इधर बन भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा ये लिवर है और बेटा लिवर के सेल्स को हिपैटोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और हिपैटोसाइट्स ना इस तरह अरेंज होते हैं, इस तरह ये बड़ी तरतीब होती है इनकी, ऐसे ऐसे करके लाइंस, ठीक है, इनके अंदर इस तरह होते हैं, सही है। तो अब आप ये समझें कि फर्ज किया मैं आपके सामने एक या दो हिपैटोसाइट्स सिर्फ बना रहा हूं। असल में ये सूरत हाल कैसी होती है मैंने आपको बताया, कैसी कैसी, इस तरह कॉर्ड्स होते हैं। जब हम हिस्टोलॉजी में बनाया करते थे तो हम इस तरह लिवर्स के सेल्स को शो किया करते थे, इवन पेपर में भी ऐसे लिखते थे। ये अंडरस्टूड है, ये हिपैटोसाइट्स हैं। ये क्या है? हिपैटोसाइट्स, और ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। ये समझे ना कि ये मैंने वैसे बाहर बनाए हैं, यानी इतना लिवर का छोटा सा टुकड़ा काट के आपके सामने खोल के रख दिया, ठीक है। अच्छा बेटा ये वाले जो स्पोरोफाइट्स हैं ये आ गए इधर, स्पोरोजोइट्स, ये देखिए आप समझ रहे हैं ना, सही है। तो अब ये है दूसरा स्टेप, जिस स्टेप को मैं आपके सामने जरा
इस जगह पे लिख देता हूं, तो दूसरा स्टेप क्या है, दी ब्लड टेक्स द स्पोरोजोइट्स टू द लिवर। सही है बेटा, लिवर तक पहुंच गए और अब ये दूसरा स्टेप था। ठीक है जी। अच्छा, अब लिवर के सेल्स को ये इन्फेक्ट करेंगे। लिवर के सेल्स में कुछ कुप्फर सेल्स होते हैं, KUPFER, ठीक है, वान कुप्फर सेल्स भी होते हैं, उनके अंदर ये जाके ये इन्फेक्ट करेंगे और उनके अंदर फिर बाइनरी फिशन करेंगे। क्या करेंगे? स्पोरोजोइट्स स्पोर की तरह होते हैं, ये एक्टिव नहीं होते, ये जैसे ही उन सेल के अंदर जाएंगे ये एक्टिव हो जाएंगे और ये डिवीजन शुरू कर देंगे और वहां से इनकी एक और स्टेज निकलेगी। ये देखें, फर्ज किया ये एक इसके अंदर आ गया, उसने सेल्स को इन्फेक्ट किया और फिर इस सेल को फर्ज किया ये एक, हम कहेंगे ये लिवर सेल है, और लिवर सेल को इन्फेक्ट किया और लिवर सेल बन गया ऐसा सूझ-बूझ के खराब होके, और उस लिवर सेल के अंदर बहुत सारे इसके कॉपियां बन गई। समझ आ गई? नहीं बेटा समझ आई? यानी अब मैं इस स्टेप को लिखूं आपके सामने, तो मैं ये लिखूंगा, ये तीसरा स्टेप है और इसमें मैं लिखूंगा दी स्पोरो, ये देखना इसमें आ रहा है, स्पोरोजोइट्स, मेरी खैर है, बिकम्स एक्टिवेटेड, एक्टिवेट हो गए, इधर देखो बेटी, एंड स्पोरोजोइट्स एक्टिवेट हुए और क्या किया उन्होंने, एंड दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, और बाइनरी फिशन के जरिए ही मल्टीप्लाई है इन द लिवर सेल्स। अच्छा, इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये जो स्पोरोजोइट था ना ऐसे करके, वो बेटा एक और शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे मीरोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्पोरोजोइट था और ये लिवर के सेल्स के अंदर जब ग्रो हुआ तो ये क्या बन गया? क्या बन गया बेटा? मीरोजोइट्स। सही है। अब ये जो मीरोजोइट है ये ऐसे, मतलब इसके अंदर, यानी एक लिवर सेल के अंदर बहुत सारे मीरोजोइट आ गए हैं। पता लग गया? अब बेटा ये जो अगली कंडीशन है ये मीरोजोइट है, और याद रखिएगा ऐसा लिवर सेल ये पूरा जिसके अंदर मीरोजोइट भरे पड़े हों उसे शाइज़ोन्ट कहते हैं, SCHIZONT। किताब में नहीं लिखे, इधर देखो, इधर देखो, शाइज़ोन्ट क्या कहते हैं बेटा? अच्छा, अब आपको पता है ये लिवर में ब्लड भी आता है कि नहीं आता? लिवर में ब्लड, मौलवी साहब लिवर में ब्लड आता है ना, तो बेटा क्या होगा, ये फर्ज किया खून की एक नाली है जो इस वक्त लिवर के अंदर है, मैंने सिर्फ खोल के आपके सामने दोबारा बना दी है, और इस नाली में ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या है? ये क्या है? RBCs। और क्या है बेटा? ये रेड ब्लड सेल्स ही है ना, कि नहीं है? ये RBCs है, खून है ना, खून है जी। अच्छा, ये जो मीरोजोइट मैंने जहां जहां ग्रीन बनाया ये सारा प्लाज्मोडियम की कोई ना कोई स्टेज है। शुरू में स्पोरोजोइट थे, फिर वो मीरोजोइट में कन्वर्ट हो गए हैं। सही है। अच्छा, अब यहां पे भी इसके अंदर इन्फेक्ट हुआ था ये, तो यहां से फिर आगे मल्टीप्लिकेशन हुई और बहुत सारी कॉपियां बन गई। अब ये मीरोजोइट इस ब्लड के अंदर आ जाता है। सही है। और ये मैंने आपके सामने इसके अंदर ये रख दिया एक RBC के अंदर। ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताएं, अब मैं इस पॉइंट को कैसे लिखूं? इस पॉइंट को मैं ऐसे लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं कि नंबर 4 के मीरोजोइट कम इन द, कहां पे? ब्लड एंड इन्फेक्ट RBCs। यही बात है, कोई मसला तो नहीं है। RBCs में प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज मल्टीप्लाई करेगी? मीरोजोइट। और ब्लड सेल्स में लिवर सेल्स में कौन सी स्टेज ने मल्टीप्लाई किया था? स्पोरोजोइट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ है। ठीक है। अच्छा, ये स्पोरोजोइट ने किया था ना मल्टीप्लाई, और मीरोजोइट तो RBCs में करते हैं। अच्छा,
अब बेटा ये जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर फिर से वही मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। समझे कि ये तो आरबीसी हैं ही हैं, और भी यहाँ छोटे से बना देता हूँ थोड़े से, लेकिन मैं इस आरबीसी को आपके सामने जरा क्लियर कट बनाऊंगा। मैं इसको ग्रीन से ही शो कर देता हूँ। ये देखें, अब इसके अंदर बहुत सारे मीरोजोइट बनना शुरू हो गए हैं। सही है, तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, पांचवा स्टेप इन्फेक्शन के बाद जो है वो मीरोजोइट मल्टीप्लाई इन द आरबीसी। ऐसे ही है बेटा, समझ आ रही है नुमान अब्दुल मनान? सही है, समझ गए? अभी तक आपने देखा कि मच्छर ने अपना स्लाइवा डाला था, वो स्लाइवा ब्लड में आया, उसमें स्पोरोजोइड थे, वो आरबीसी लिवर में चले गए, लिवर के सेल्स में वॉन कुप्फर सेल्स को उन्होंने इन्फेक्ट किया, वहां पे उन स्पोरोजोइट एक्टिवेट हो गए, उन्होंने कॉपियां बनाई, कॉपियां बना के मीरोजोइट बने। जिस सेल में ये सारे मीरोजोइट भरे हुए उसे शाइजोन्ट कहते हैं, वहां वो फटा, उसमें से सेल्स मीरोजोइट बाहर आके ब्लड में चले गए, और वो जो ब्लड शरीफ है उसमें उन्होंने आरबीसीज को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, और आरबीसीज के अंदर ये सारा, फिर बेटा ये आरबीसी फटेगा, ये देखें आप, ये आरबीसी फटेगा और इससे बहुत सारे मीरोजोइट बाहर आएंगे ब्लड में, और फिर हर मीरोजोइट हर एक दूसरे आरबीसी को वो जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, इन्फेक्ट करके उसे फाड़ना यानी बर्स्ट करना। जब उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो फट ही जाएंगे ऑब्वियसली। जब बहुत सारी आरबीसीज के अंदर बहुत सारे जो क्या उसे कहते हैं, आरबीसीज के अंदर बहुत सारी जो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं मीरोजोइट बनेंगे तो आरबीसी बर्स्ट कर जाएगा। जब आरबीसी बर्स्ट करेगा तो फिर दूसरा आरबीसी, फिर तीसरा आरबीसी, फिर चौथा, फिर ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, और इससे मीरोजोइट्स बनते रहेंगे, और वो मीरोजोइट्स जाके दूसरे आरबीसीज को इन्फेक्ट करके फाड़ते रहेंगे। तो मुझे एक बात बताएं, क्या इससे ये नहीं होता कि ये तो आरबीसीज थे, क्या इससे ये नतीजा नहीं अखज किया जा सकता कि हीमोलाइसिस होती है, HEAMO, हीमोलाइसिस, यानी बड़े पैमाने पे बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज होती है। ऐसे है नहीं है बेटा? तो जब बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज होती है ना, तो उसकी वजह से कुछ मसले मसाइल आते हैं। वो मसले मसाइल क्या हो सकते हैं? वो बेटा जॉन्डिस हो सकती है, यानी इसकी वजह से क्या हुआ, जॉन्डिस हो गई, यरकान शरीफ हो गया। सही है। इसके अलावा चिल्स होती हैं, यानी कि बुखार, ठंड लगती है, फिर बार बार फिर बुखार चढ़ जाता है, फिर इवन ब्रेन के भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, नर्व डैमेज भी होता है, ब्रेन डैमेज भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही होती और आरबीसीज के फटने की वजह से बहुत सारी जहरीली चीज़ें जो हैं वो जा रही होती हैं सारे सिस्टम के अंदर। पता लग गया? तो ये आपको समझ आ गई कि ये जी हीमोलिसिस काज कर करके ये करते हैं। सही है। इनमें से सारे तो नहीं, मतलब ये उधर वापस जाएंगे, फिर वो उनको, इस तरह ये साइकिल तो चलता रहेगा, पूरा ब्लड तो इनफेक्ट बार बार होता रहेगा। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होंगे, यानी ये कुछ जो हैं ये भी फटा, इसमें से ये कुछ आ गए, कुछ जो है वो गैमीटोसिस्ट या गैमीटोसाइट्स बना देंगे। क्या बना देंगे? गैमीटोसिस्ट। ये स्पोर इन्होंने बनाए थे ना, स्पोरोजोइट्स, अब ये गैमीट्स बना देंगे। ठीक है। ये गैमीटोसिस्ट होंगे, इनको फर्ज किया मैं ऐसे, वैसे ये ऐसे होते नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपके सामने बना दिया। यानी कुछ इनमें से, बाकी मीरोजोइट तो दोबारा आरबीसीज में चले गए ना, यानी ये और आरबीसीज में, वो और आरबीसीज में, वो और आरबीसीज में, लेकिन उनमें से कुछ गैमीटोसिस्ट बन गए। सही है। ये बेटा दो तरह के होंगे, ये मेल भी होंगे और ये फीमेल भी होंगे। फिर बेटा मच्छर आएगा और मच्छर खाएगा इस बंदे के ब्लड को, यानी मच्छर ब्लड लेगा, एक अगला मच्छर, नया मच्छर, वो तो मॉस्किटो था ना, ये एक नया मच्छर आएगा और वो मच्छर क्या करेगा, यानी गैमीटोसिस्ट जो बने हैं वो जाएंगे मॉस्किटो के अंदर, क्योंकि ये एक नया मॉस्किटो है जिसने अभी अभी ब्लड पिया है। सही है। तो इस पॉइंट सारे को मैं जिस तरह 5 बन गए थे, इस तरह छठा ये भी हो गया। अब मैं 7वां ये लिखने लगा हूं कि गैमीटोसिस्ट गेट्स एंट्री
into the mosquito by a bite। नया मॉस्किटो आया, उसने इस बंदे के, ये ब्लड सारा इन्फेक्टेड है, बंदे से ब्लड लिया, उसमें मीरोजोइट्स भी आए और उसमें गैमेटोसिस्ट भी आ गए। सही है, ये गैमेटोसिस्ट बेटा बनाएंगे, यानी ये जो गैमेट इनसाइड दी मॉस्किटो। अब मैं आपके सामने एक ये मच्छर की थोड़ी सी बॉडी बना दी है, उसकी गट बना दी, फिर उसकी जो गट होती है उसमें ये गैमेटोसिस्ट क्या करेंगे, उसमें ये गैमेटोसिस्ट, ये मैंने मच्छर बना दिया समझे आपको, ये गैमेटोसिस्ट बेटा कन्वर्ट करेंगे, बनेंगे, ये बनाएंगे स्पर्म्स, ये बनाएंगे एग्स, दोनों मिलाएंगे बनाएंगे जाइगोट, और वो जाइगोट दोबारा से बनाना शुरू कर देगा स्पोरोजोइड्स, यानी ये वाले वो स्पोरोजोइड्स मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड में जाएंगे। यही मच्छर है ना इसके स्लाइवरी ग्लैंड में, और जब यही मच्छर किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को पकड़ेगा, को वो काटेगा, तो वही सारा साइकिल उस नॉर्मल इंसान में भी रिपीट होगा। बेटा समझ आ गई? यानी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बाकी का वो आखिरी पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा कि सबसे पहले क्या हुआ, फ्रॉम द स्लाइवा ऑफ द मॉस्किटो द स्पोरोजोइड्स आर इन, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द स्पोरोजोइड्स गेट्स एंट्री इनटू द ब्लड ऑफ द ह्यूमन, then the blood takes those sporozoites to the liver, and then they infect the von Kupffer cells in the liver, leading to the production of large number of merozoites in the liver cells. When the liver cells burst and they release the merozoites into the blood again, and then those merozoites they start infecting the RBCs and multiplying in the RBCs. This leads to large number of merozoites formation in the RBCs. Then the RBCs burst and again infect the other RBCs. This cycle goes on, and this leads to the large number of the ruptured या bursted RBCs, which lead to the symptoms of मलेरिया यानी फीवर, चिल्स और ये वो। सही है। सम ऑफ द मीरोजोइट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू द गैमेटोसिस्ट एंड दे आर अगेन इन्फेक्टेड इन द मॉस्किटो थ्रू अ मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो ने दोबारा खाया, ब्लड लिया, तो वो उसके अंदर चले गए, एंड जब मॉस्किटो के अंदर चले गए देन इन दी मॉस्किटो गट, उसने खाया था, उसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उस ट्रैक के अंदर ये वाले स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं, और वो जुड़ के जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट मल्टीप्लाई करता है इसके अंदर, यानी इसके अंदर, तो वो बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बना देता है, एंड दो स्पोरोजोइट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू व्हाट दिस स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो। और जब वो मॉस्किटो यही वाला मॉस्किटो किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो यही साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगा। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। एक है इसी तरह का एक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन ही है, उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा। वो चूहों में होता है, उसका प्राइमरी होस्ट है चूहा, और उसका डेफिनेटिव होस्ट है हम, जो हमें वो नुकसान करता है। ठीक है, तो जो हमारे दिमाग के अंदर जाके वो ग्रो करता है, और वो दिमाग को बाकायदा डैमेज करता है, और लोग बाकायदा उसमें अग्रेशन और इस तरह का बिहेवियर आता है। ये उन इलाकों में, यूरोप में तो ये बहुत बड़ी डिजीज़ है, टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई इन्फेक्शन। सही है। अब वो खुद सोचें कि ये चूहे में होता है, लेकिन उस चूहे के अंदर से उसने जाना होता है बिल्ली में, क्योंकि बिल्ली उसका अगला होस्ट है। आप ये सोचें कि वो चूहे के ब्रेन को चेंज करता है कि चूहा आमतौर पे जब बिल्ली आती है तो चूहा भज के तो छुप जाता है, लेकिन ये जानबूझ के चूहे को एक्टिवेट करता है कि तू जा के बिल्ली के सामने आ, हैं, और उसके जो फियर है ना चूहे का, उसको कन्वर्ट कर देता है उसकी एक तरह की, जिस तरह हम कहते हैं क्यूरियसनेस में। चूहा बिल्ली के पास जाता है, वो बिल्ली उसे खा लेती है, और टॉक्सोप्लाज्मा खुद किस में चला जाता है, बिल्ली में। बिल्ली से आगे बिल्ली के फीसिस से फिर वो इंसानों के पास आ जाता है, और इंसानों के अंदर जो भी उसने हिसाब किताब करना वो कर लेता है। तो आप ये सोचें कि ये ऐसे भी है। समझ आ गई बेटा? कोई सवाल हो पिछले लेक्चर में तो पूछ।